अगर आपसे ये कहा जाए कि अब दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी यानी कि हार्वर्ड में पढ़ाई करना फ्री हो सकता है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? नहीं ना। बट एक्चुअली सच है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब करीब 1.65 करोड़ रुपए से कम कमाने वाले जो अमेरिकी परिवार हैं, उनके लिए ट्यूशन पूरी तरह से फ्री होगी। तो क्या सच में अब हार्वर्ड फ्री हो गया है? कौन कौन से स्टूडेंट्स इस पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं? क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी ये सुविधा मिलने वाली है? चलिए आपको इस वीडियो के जरिए सब कुछ बता देते हैं, सारे सवालों के आंसर दे देते हैं, वो भी आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि इस पॉलिसी को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, सबसे पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके घर की सालाना इनकम 82 लाख है या फिर उससे कम है। उन स्टूडेंट्स को ट्यूशन, हाउसिंग, फूड और बाकी सारी फीस फ्री होगी। पहले साल $2000 का स्टार्टअप ग्रांट मिलेगा। तीसरे साल यानी कि जूनियर ईयर में $2000 का लॉन्च ग्रांट भी मिलने वाला है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके घर की इनकम 82 लाख से करीब करीब 2 करोड़ रुपए के बीच है। ऐसे स्टूडेंट्स की जो ट्यूशन फीस है वो पूरी तरह से फ्री है। हाउसिंग, फूड और बाकी खर्चों के लिए स्टूडेंट की फाइनेंशियल स्थिति के आधार पर मदद मिलेगी। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो उन बच्चों की है जिनके घर की इनकम करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। देखिए, उन्हें भी फाइनेंशियल एड मिल सकता है, लेकिन ये गारंटीड नहीं होगा। अब जरा ये जान लीजिए कि ये स्कीम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है भी या फिर नहीं। तो देखिए, इसका आंसर है नहीं। ये पॉलिसी सिर्फ अमेरिकन स्टूडेंट्स के लिए है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हार्वर्ड की स्कॉलरशिप पॉलिसी वही रहेगी जो पहले थी, लेकिन ये बदलाव बाकी यूनिवर्सिटीज को भी इंस्पायर कर सकता है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल एड को बढ़ाएं। अब ये जान लीजिए कि हार्वर्ड ने ये फैसला आखिर लिया क्यों है। तो देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट एलन ने कहा है कि वो चाहते हैं कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स सिर्फ पैसों की वजह से पीछे न रह जाए। एजुकेशन को वो एक राइट की तरह मानते हैं, ना कि किसी प्रिविलेज की तरह। इस पॉलिसी के पीछे हार्वर्ड का मकसद क्या है, अब जरा उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मकसद है ज्यादा डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी को एडमिशन देना। अब देखिए, अब सिर्फ अमीर स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि इस स्कीम की मदद से हर वर्ग के स्टूडेंट हार्वर्ड में पढ़ सकेंगे। बाकी यूनिवर्सिटीज पर दबाव बढ़ेगा। अब प्रिंसटन, स्टैनफोर्ड, येल जैसी यूनिवर्सिटीज को भी अपनी स्कॉलरशिप पॉलिसी को मजबूत करना पड़ेगा। स्टूडेंट लोन का बोझ कम होगा, क्योंकि अमेरिका में स्टूडेंट लोन 148 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है और ये पॉलिसी इसे कम करने में मदद कर सकती है। मैं आपको बता देती हूँ कि हार्वर्ड पहले भी ऐसा कर चुका है। पहली बार ये नहीं है जब स्टूडेंट्स की मदद के लिए हार्वर्ड ने स्कॉलरशिप बढ़ाई है। 2004 में भी हार्वर्ड ने $40,000 से कम इनकम वाले परिवारों के लिए ट्यूशन फीस फ्री की थी। वहीं 2012 में इस लिमिट को बढ़ाकर $65,000 किया गया था। 2023 में $85,000 तक की इनकम वालों को पूरी तरह से फ्री ट्यूशन मिल रही थी। अब यानी कि 2025 में $2 लाख तक की इनकम वाले स्टूडेंट्स को ट्यूशन फ्री एडमिशन मिलने वाला है। इसका मतलब है हार्वर्ड धीरे धीरे अपनी स्कॉलरशिप पॉलिसी को एक्सपेंड कर रहा है। तो क्या अब हार्वर्ड में एडमिशन लेना आसान हो गया है? तो देखिए, इससे एडमिशन प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हार्वर्ड का एडमिशन टेस्ट रेट अभी भी 4% से भी कम है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ ही हजार बच्चे होते हैं जिनका हार्वर्ड में एडमिशन मिलता है। स्कॉलरशिप मिलना आसान हुआ है, लेकिन एडमिशन लेना अभी भी उतना ही मुश्किल है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में बता दी हैं, आसान भाषा में समझा दिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू एनबीटी टेक एड।